दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर हलचल कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ महीनों में गुजरात के पास का जो इलाका है, सर्किल का इलाका, ये चर्चा में बना हुआ है। कारण है भारत की एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है त्रिशूल। ये पाकिस्तान के उसी क्षेत्र में है जहां से हमारी बॉर्डर्स मिलती है। दोनों देशों की सेनाएं इस एक्सरसाइज पर नजर बना के बैठी हुई हैं और ये इलाका एक बार फिर से रणनीतिक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत के आखिर त्रिशूल है क्या। त्रिशूल भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, मतलब हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इसका मकसद यह परखना है कि अगर किसी भी दिशा से भारत के ऊपर खतरा आ जाए तो क्या हमारी सेनाएं तेजी से सटीक तरीके से जवाब देने में सक्षम है कि नहीं है, या उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। इस बार ये अभ्यास हमारे वेस्टर्न कमांड पे और जो तटीय इलाका है वहां पर चल रहा है। राजस्थान से लेकर के गुजरात के कच्छ तक ये वो इलाका है जहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। समझते हैं कि इस एक्सरसाइज की प्रमुख बातें क्या-क्या है, मतलब कि मेन पॉइंट्स क्या-क्या इसमें रखे हुए हैं। पहला पॉइंट जो आएगा इस एक्सरसाइज के अंदर वो है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, मतलब जमीन से, हवा में और समुद्र के तीनों इलाकों में एक साथ ऑपरेशन करने में हम सक्षम हैं या नहीं है। कोई खतरा अगर आ जाए तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे और हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होने वाला है इन तीनों सेनाओं का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो है ड्रोन और सैटेलाइट सपोर्ट। अभ्यास में हम लोगों ने निगरानी के जो ड्रोन्स हैं और सैटेलाइट का डेटा को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं रियल टाइम में, और जो दुश्मन है उस पर कैसे मूवमेंट रखी जा सकती है, इन सबको परख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जो हमारे तटीय इलाके हैं उसकी सुरक्षा कैसे हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, खासकर सर्किल का इलाका जहां पर दलदल और समुद्री सीमा एक साथ मिलती है। वह नेवी और कोस्ट गार्ड की क्षमता को हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे वो होने वाला है। रक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात माने तो त्रिशूल केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक खास संदेश भी है। ये भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है 1965 में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंच करके साहस दिखाया था और 2025 में पाकिस्तान को ये बात याद रखनी चाहिए। जो कराची जाने का रास्ता है वो सर क्रीक से होकर गुजरता है। पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हम सर क्रीक के इलाके को थोड़ा समझ लेते हैं। यह गुजरात के कच्छ जिले में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है, एक जगह है, दलदली इलाका है। यहाँ जमीन और समुद्र का फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। ज्वार भाटा जब भी आता है तो पानी ऊपर नीचे होता रहता है। भारत का मानना है कि सर क्रीक जो है वो मिड लाइन पर है। मिड लाइन का मतलब होता है एक नदी जो होती है उसके बीच का एरिया, जो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाने में काम लिया जाता है। मान लीजिए उधर भी नदी बीच से बह रही है, बीच में हमने एक लाइन खींच दी, वही हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाने के लिए। भारत तो इस सर्किल की जो रेखा है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, पर पाकिस्तान कहता है कि जो सर्किल का पूरा इलाका है, जो 96 किलोमीटर लंबा पूरा इलाका है, ये उसका है। ये जो डिफरेंसेस है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसी कारण से जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, समुद्री जो सीमा है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि अरब सागर में किसको कितना ईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मिलने वाला है। ईजेड को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सीमा से, मेन लैंड से कितना आगे तक कोई भी देश मछली पकड़ सकता है, तेल निकाल सकता है या उस इलाके को यूज कर सकता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से भी बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ से कराची पोर्ट पाकिस्तान की जो आर्थिक लाइफलाइन है कुछ ही घंटे पे दूरी पर है। दूसरी तरफ भारत के लिए इलाका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। द डिप्लोमेट एक बहुत ही अच्छी मैगजीन है, उसकी 2000 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने सरक्रीक और उसके आसपास नई सैन्य गतिविधियां शुरू कर दी है। रिपोर्ट और सैटेलाइट की इमेज की कुछ बात जो सामने आई है उसके अनुसार मिनी कैंटोनमेंट, छोटे मोटे मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान ने इस दलदली इलाके में अस्थायी रूप से बना लिए हैं, जहां थोड़े सैनिक, फ्यूल, हथियार, ये सब कुछ रखा जा सकता है और जब जरूरत हो तेजी से मूवमेंट करके और निगरानी में इन सबको यूज किया जा सकता है।
दूसरा जो काम किया पाकिस्तान ने, एक आपातकालीन एयर स्ट्रिप और लॉन्च ड्रोन के जो लॉन्च पॉइंट से ये सब बना लिए हैं वहाँ पर। जो वहाँ की सड़कें हैं, जो सूखी पट्टियाँ हैं, उन सबको इन्होंने एक टेम्परेरी एयर स्ट्रिप की तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया है, ताकि हल्के विमान, ड्रोन इनको जब चाहे पाकिस्तान यूज़ कर सके। निगरानी में ड्रोन का यूज़ किया जा सके। नए रडार और निगरानी के पोस्ट भी पाकिस्तान ने यहाँ पे बना लिया है, वॉच टावर्स यहाँ लगा लिए हैं, ताकि भारतीय जो नौसैनिक है, भारतीय जो सैनिक है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। लाइट फायर एक्सरसाइज पाकिस्तान ने इस इलाके में शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने अरब सागर में फायर ड्रिल की घोषणा की है, वो भी उसी टाइम जिस टाइम पे भारत ऑपरेशन त्रिशूल को अंजाम दे रहा है। इससे एक साफ संकेत मिलता है कि वह भी जो मिलिट्री लेवल पर एकदम रेडी हो चुका है पाकिस्तान भी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है, ये रक्षा से ज्यादा रणनीतिक सिग्नलिंग है। एक सिग्नल दिया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि वो भी इस एरिया में पूरी तरह से तैयार है। जब पाकिस्तान ये सब कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठा था। भारत की तरफ से भी इस पर स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, अगर पाकिस्तान सरक्रीक पर कोई भी मिस एडवेंचर करेगा तो भारत का जवाब इतना स्पष्ट रूप से देगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रोड टू कराची इज थ्रू सरक्रीक, मतलब कराची तक जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर के गुजरता है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने भी अपने जो तटीय इलाके हैं इसकी निगरानी के मिशन और तेज कर दिए गए हैं, और सेना की जो पश्चिमी कमांड है वो इस समय हाई अलर्ट पर है। और एक और बात जो इस ऑपरेशन के साथ जोड़ी जा रही है वो ये है कि भारत क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है? क्या कुछ महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा सकता है 2.0, जिससे आतंकवादी ठिकाने जो हैं वो खत्म किए जा सके हवाई और मिलिट्री के रूट से। इससे भारत ने संदेश दे दिया है कि अब तक भारत सिर्फ डिफेंस करता आया है, पर अब भारत डिफेंस नहीं करेगा बल्कि भारत अटैक भी कर सकता है, और इसी जवाबी और निर्णायक रणनीति पर भारत अब काम कर रहा है। अब सरक्रीक में पाकिस्तान की नई सैन्य हलचल को देखते हुए जो डिफेंस एक्सपर्ट है, दुनिया जहां के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 कभी भी हो सकता है। संभावना यह नहीं कि युद्ध छेड़ा जाएगा, बल्कि सीमा पर कोई भी ऐसी घटना होती है, पाकिस्तान कोई उकसावी घटना करता है, कुछ लोगों उधर से इधर भेजता है, तो भारत उसी तरह से तेज, सीमित या असीमित कार्रवाई कर सकता है, जैसा उसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में की थी, और 2.0 में भी ऐसी घटनाएं कर सकता है। अब आखिरी में सवाल ये आता है कि आगे का रास्ता क्या होने वाला है। तो दोस्तों, भारत अब पूरी तरह से तैयार है। बहुत सारी मिसाइल्स हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं, बहुत सारी मिसाइल्स हम इंडिया में बना रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू हो चुकी है लखनऊ की यूनिट से। ऐसे में भारत के पास वैसे ही काफी कुछ नया आ चुका है। सर्की का इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर मछली पालन, ऑयल और जो तटीय इलाके हैं उन सबका डिफेंस जरूरी है। ऐसे में दोनों सेनाएं कभी भी नहीं चाहती, दोनों सेनाएं रादर चाहती है कि एक दूसरे के इलाके में हम लोग जाएं और अपनी सुरक्षा कर सकें। त्रिशूल का अभ्यास पाकिस्तान और भारत दोनों तैयारियां दिखा रहा है। इस पार्ट ऑफ एशिया के अंदर थोड़ी सी तो गर्मी बढ़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। भारत ने अपनी तैयारी दिखा दी है, दुनिया देख भी रही है। आगे की चाल कौन चलता है ये अब देखने का विषय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। जो कुछ हो आगे देखते हैं।